हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बारिश के सीजन में गर्मा गर्म स्पाइसी मैगी और बेहद चटपटे पकौड़े सभी की फेवरेट होती है, तो क्यों ना दोनों को मिला करके एक यूनिक न्यू रेसिपी बनाई जाए जो तीखा चटपटा बेहद क्रिस्पी करारी एकदम यमी सा हो। तो चलिए फटाफट बनाते हैं मैगी के पकौड़े। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए इस तरह से एक मैगी लीजिए और उसे प्लेट में रख करके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल तोड़ दीजिए। एक आध चंक्स बड़े भी होंगे तो चलेगा, लेकिन जितना छोटा आप कर सकते हैं उतना छोटा कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। अब एक पैन ले लीजिए और इसमें 1 कप डालिए पानी, सादा पानी, नॉर्मल पानी, और उसमें डालिए बहुत थोड़ा सा 2 चुटकी बराबर नमक। और फिर ये जो मैगी मसाला होता है वो डाल दीजिए 1 पाउच, जो कि मैगी के साथ ही मिलता है। और इसके बाद हम डाल देंगे मैगी, और मैगी को एक अच्छा बॉयल आने तक, कम से कम 70% तक मैगी पक जाए उतना हमें पकाना है। ये लीजिए एक अच्छा बॉयल आने लगा है, फ्लेम लो करके 2 मिनट और पका लेते हैं। अब ये 70% तक कुक हो चुका है, तो मैगी को हम फटाफट फ्लेम बंद करके छान लेते हैं। तो छानने के लिए नीचे एक बाउल और बाउल के ऊपर एक जाली रख करके या स्ट्रेनर रख करके सारा मैगी हमने छान लिया है, पानी अलग कर लिया है और ये मैगी जो है सेपरेट हो चुका है। इसे अच्छी तरह से फैला दीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब तक कि ये ठंडा होता है तब तक चलिए हम आगे का प्रोसेस यानी पकौड़े का बैटर तैयार करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 2 चम्मच हमने ले लिया है बेसन और 1 चम्मच लिया है राइस का आटा, यानी कि आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मैं डालने वाली हूँ। 1 मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा लहसुन 3 से 4 बारीक चॉप करके, आधा इंच अदरक को ग्रेट करके, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा हमने धनिया पत्ता को भी बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले धनिया पत्ता को छोड़ के बाकी सारी चीजें हम मिला लेंगे। अब चलिए मसाले की बारी है। तो मसाले में हम सबसे पहले ले रहे हैं अजवाइन, बहुत ज्यादा नहीं, आधा चम्मच के करीब अजवाइन ले लीजिए, हाथों में अच्छी तरह से मसल करके डाल दीजिए। पकौड़े में या बेसन की चीजों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन का। अब ये कुटी हुई लाल मिर्च हम लेते हैं, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच के करीब, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी 1/4 चम्मच लिया है। हल्दी बहुत थोड़ा सा लीजिएगा क्योंकि मैगी के मसाले में भी हल्दी रहता है। तो अब हम लेते हैं इसमें हींग, तो 1 पिंच बराबर हींग ले लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से बेसन और चावल के आटे में मिक्स कर लीजिए और इसके बाद जब मैगी ठंडा हो जाए तो मैगी को भी डाल दीजिए और साथ ही जो हरा धनिया हमने काट करके साइड में रखा था वो सारा हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से चला लीजिए, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है बेसन कम है तो आधा चम्मच और बेसन डाल सकते हैं। और ये देखिए बहुत सूखा था, तो थोड़ा सा इसे गीला करने के लिए वही जो मैगी वाला जो पानी था ना, जो सेपरेट करके हमने अलग रखा था, वो 1 चम्मच डालिएगा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही, और उसे भी अच्छी तरह से अब सारी चीजों के साथ मिक्स कर लीजिए। अब ये पकौड़े का बैटर बन करके बिल्कुल रेडी है। तो 1 चम्मच भर आप ले लीजिए इस मिश्रण में से और इसे हाथों में इस तरह से गोल करते हुए एक बॉल्स बना लीजिए, या जैसा आप पकौड़ा बनाना चाहते हैं वैसा शेप दे दीजिए। ये देखिए एक जिस तरह से मैंने बना करके रेडी किया है, बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारे भी हमें बनाने हैं। ये लीजिए सारे के सारे बन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छी तरह से मैगी इसमें दिख भी रहे हैं। तो इसे रखते हैं एक साइड में और अब बनाते हैं मैदे का एक स्लरी। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच लिया है मैदा और इसमें वही जो पानी हमने मैगी वाला रखा था ना साइड में, वही पानी डाल देते हैं। वैसे तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मसाले वेस्ट क्यों करें, तो इस पानी में आप डाल करके अच्छी तरह से एक पतली सी स्लरी बना लीजिए, बहुत गाढ़ी सी नहीं, जैसा हम हमेशा बनाते हैं वेजिटेबल चॉप बनाते टाइम पर। ये स्लरी बहुत अच्छी तरह से बन चुका है, एकदम पतला सा बढ़िया सा। इसे हम एक बाउल में डाल देते हैं, जिससे कि हमें जब डालना होगा पकौड़ा तो बहुत इजीली कोट हो पाएगा। अब इसे बाउल में रख करके एक साइड में रख देते हैं और तुरंत चलते हैं एक प्लेट में ले लेते हैं मैगी, 1 पैकेट मैगी का, और सिर्फ हम मैगी ही लेंगे और इसे तोड़ करके बिल्कुल छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर लेंगे। पीसिएगा मत, सिर्फ इसे हाथों से ही तोड़िएगा। और ये देखिए बढ़िया सा मैगी तैयार हो चुका है, सब मैंने अरेंज कर लिया है। मैगी का एक बॉल ले लिया है और इसे डिप किया है मैंने स्लरी वाले बाउल में और अच्छी तरह से ऊपर नीचे लगाने के बाद स्लरी को अब ले लिया है मैगी वाले प्लेट में
और दूसरे हाथ से अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे, बहुत ही अच्छी तरह से। ये देखिए एक बन करके रेडी हो चुका है। इसे एक प्लेट में मैं स्टोर करते जा रही हूँ। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉल्स ले लिया स्लरी में, अच्छी तरह से डिप करने के बाद अब मैगी में डाल दिया है। बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से मैं इसे कवर कर देती हूँ मैगी से। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीका से एक और बॉल बन करके रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैंने बाकी सारे बॉल्स में मैंने मैगी को अच्छी तरह से स्लरी में डिप करने के बाद चिपका लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं तलने के लिए। तो तलने के लिए तेल पहले से ही मैंने अच्छा गर्म करके रखा था और अब फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और मीडियम फ्लेम पे हम एक एक करके बॉल्स डालते जाएंगे कढ़ाई में और एक साइड का जब गोल्डन हो जाएगा तभी हम पलटेंगे, उसके पहले नहीं पलटेंगे। थोड़ा थोड़ा साइड से तेल इसके ऊपर डालते रहिए और ये देखिए एक साइड का हल्का हल्का सीख गया है तो मैंने इन दोनों को पलट दिया है और इसी तरह से अलटते पलटते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम सारे पकौड़े को या बॉल्स को तल लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ भी चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं और ठीक इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी बनाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही सुंदर। इसका लुक और टेक्सचर बहुत ही कमाल का बना है। सारे तलने के बाद सर्विंग के लिए चलते हैं। ये लीजिए क्रिस्पी करारी गोल्डन कलर वाली मैगी के पकौड़े बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। इसे सिर्फ बारिश के सीजन में ही नहीं बल्कि हर मौसम में बनाएं और एंजॉय करें। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए कितनी अच्छी तरह से ऊपर वाली मैगी दिख भी रही है और बहुत ही क्रिस्पी हुई है और मीडियम आंच पे इसे सेका है तो बहुत अंदर तक सिकी हुई है, एकदम बढ़िया। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो बना डालिए। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।